ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवते उत्तमायुष्टुके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिके। नैष्ठिके। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा कृष्णा प्रभु कॉन्शियस जी बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। जन्मदिन की तो शुभकामनाएं आप प्रभु सबका हरे जी। कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हैप्पी आप कृष्णा सबका कॉन्शियस कृष्णा आप कॉन्शियस बर्थडे आप प्रभु जी। सबका हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद है। लेकिन ये मुझे लगता है ये रजनी धुरी माता जी ने फिर गड़बड़ किया। मैंने लास्ट टाइम उनको रोका था, इस बार उन्होंने मुझे बात नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी मैं जब मंदिर में घुसा तो मुझे बोला कि लोगों ने विश किया, कहा कि आपका वीडियो देखा। मैंने कौन सा वीडियो मुझे तो पता ही नहीं कौन सा वीडियो। नहीं, मेरे ख्याल से मेरी वाइफ की शरारत है, वो मुझे नहीं बात करेंगी क्योंकि मैं अपना जन्मदिन मनाना ही नहीं चाहता। आप सचमुच अब देखिए, जब हम ये भक्तों के बारे में इतना पढ़ते हैं तो मुझे लगता है मैं तो कीड़ा मकोड़ा हूँ। ये भक्त जो भगवान के भक्त हैं उनके सामने तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर कीड़े मकोड़ों का थोड़ी जन्मदिन मनाया जाता है। मेरा हरे कृष्ण, जन्मदिन मनाया नहीं हरे जाना कृष्ण चाहिए। प्रभु जी। लेकिन क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब मैं माता पता जी प्रभु जी करूंगा को बोलने दीजिए। ये कहाँ कहाँ से ये शरारत हुई है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने शुभकामना दिया, आपका बहुत धन्यवाद। 54वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। नारद क्या कहते हैं? अग्नि ही सूर्यो दिवा प्राहणः शुक्लो राक उत्तरम स्वराट विश्वो अत तेजसः प्राज्ञः तुर्य आत्मा समन्वयात्। मेरे साथ पढ़े। अग्नि ही सूर्यो दिवा प्राहणः अग्निः अग्नि सूर्यो सूर्य दिवा दिवा प्राणः प्राणः शुक्लो राक उत्तरम स्वराट शुक्लो शुक्लो राकोत्तरं स्वराट् विश्वो अथ तेजसः प्राज्ञः विश्वात् तेजसः प्राज्ञः तुर्य आत्मा समन्वयात् तुर्यात्मा समन्वयात्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ है अग्नि, अग्नि सूर्य, सूर्य दिवा दिन, प्राहण संध्या, शुक्ल शुक्ल पक्ष, राग पूर्णमासी, उत्तरम वो अवधि जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाता है, उत्तरायण जिसे हम कहते हैं, उस पीरियड को। स्वराट परम ब्रह्म या ब्रह्मा जी, विश्व स्थूल उपाधि, अध ब्रह्मलोक सर्वोच्च भौतिक आनंद, तेजसः सूक्ष्म उपाधि, प्राज्ञ कारण रूप उपाधि का साक्षी, तुर्य दिव्य आत्मा, आत्मा समन्वयात प्राकृतिक परिणाम के रूप में। मेरे साथ पढ़िए। ऊपर जाते हुए ऊपर ऊपर जाते हुए जीव अग्नि, जीव अग्नि हाँ ऐसे ऊपर जाते हुए जीव, ऊपर ऊपर जाते जाते हुए हुए जीव जीव अग्नि सूर्य दिन सायं, अग्नि अग्नि सूर्य सूर्य दिन दिन सायं सायं शुक्ल पक्ष पूर्ण चंद्रमा शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष पूर्ण पूर्ण चंद्रमा चंद्रमा तथा सूर्य के उत्तर दिशा में जाने की अवधि तथा तथा सूर्य के सूर्य उत्तर दिशा में जाने की के अवधि जाने की अवधि एवं इनके अधिष्ठाता देवताओं के एवं इनके अधिष्ठाता इनके देवताओं अधिष्ठाता के देवताओं के विभिन्न लोकों में प्रवेश करता है। विभिन्न लोकों में लोगों में प्रवेश प्रवेश करता है। करता है। हाँ, कितना अच्छा समय उसके लिए होगा जब ये सबको देता हुआ ऊपर जा रहा है। जब वो ब्रह्म लोक में प्रवेश करता है जब वो ब्रह्म लोक में प्रवेश जब वो करता है प्रवेश करता है तो वहां लाखों वर्षों तक तो वहां लाखों वर्षों तक जीवन भोग करने के बाद जीवन भोग करने के बाद भोग करने के बाद अंत में उसकी भौतिक उपाधि समाप्त हो जाती है। अंत में उसकी भौतिक अंत में उपाधि भौतिक समाप्त हो उपाधि जाती है। समाप्त हो जाती है। हाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ तब वह सूक्ष्म उपाधि प्राप्त करता है, तब वो सूक्ष्म उपाधि सूक्ष्म प्राप्त उपाधि करता है, प्राप्त करता है, जिससे उसे कारण रूप उपाधि प्राप्त होती है।
जिससे उसे कारण रूप कारण उपाधि रूप उपाधि प्राप्त होती है। जो समस्त पूर्ववर्ती अवस्थाओं की साक्षी होती है। जो जो समस्त समस्त पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती अवस्थाओं की अवस्था साक्षी की होती है। साक्षी होती है। हाँ, कि ये कौन था। इस अवस्था के विनष्ट होने पर इस अवस्था के विनष्ट होने पर उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त उसे होती है। शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, इसमें वो परमात्मा के साथ जिसमें वो वो परमात्मा के साथ साथ अपनी पहचान करता है। अपनी अपनी पहचान करता है। पहचान करता है। इस प्रकार से जीव दिव्य बन जाता है। इस प्रकार इस से जीव प्रकार से दिव्य बन जीव जाता है। दिव्य बन जाता है। हाँ, देखिए, ये ज्ञान नहीं था पता। ये ये नारद बता रहे हैं कि हम सोचते हैं स्थूल शरीर छोड़ा और सूक्ष्म शरीर है नहीं तो सीधे वैकुंठ जाएगा। नहीं, पहले यहाँ जाएगा। नारद बता रहे हैं यहाँ ऐसा होगा। ये उच्च लोक है। उच्च लोगों के बहुत सुख होते हैं, लेकिन उसको अब सुख नहीं चाहिए क्योंकि वो इनसे परे हो चुका है। यहाँ पर इतने रहने के बाद वो फिर ये अवस्था आती है। फिर उस जिस अवस्था से वो आया है, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या किया, वो अवस्था भी उसकी, वो उसको भी छोड़ता है। तब वो शुद्ध बनता है, तब वो भगवत धाम जाने के लायक बनता है। बहुत ही सुंदर। देवयानम इदं प्राहुः भूत्वा भूत्वा अनुपूर्वशः आत्मयाजी उपशांत आत्मा ही आत्मस्थो न निवर्तते। मेरे साथ, देवयानम इदं प्राहुः देवयानमिदं प्राहुर् भूत्वा भूत्वा अनुपूर्वशः भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयाजी उपशांत आत्मा आत्मयादुपशान्तात्मा ही आत्मस्थो न निवर्तते। आत्मस्थो न निवर्तते। देवयानम, देवयान नामक ऊपर उठने की विधि को इदम इस प्राहु कहा गया है। भूतवा भूतवा बारंबार जन्म लेकर अनुपूर्वशः लगातार आत्मयाजी आत्म साक्षात्कार का इच्छुक उपशांत आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त ही निसंदेह आत्मस्तः अपने में स्थित ना नहीं निवर्तते लौटता है। मेरे साथ पढ़े, आत्म साक्षात्कार तक उठने की आत्म साक्षात्कार तक उठने की यह क्रमिक विधि ये क्रमिक विधि उन लोगों के लिए है उन लोगों के लिए है जो सचमुच परम सत्य से अवगत हैं। जो सचमुच परम सत्य से अवगत है। इस देवयान नामक मार्ग पर इस देवयान नामक मार्ग पर बार बार जन्म लेने से बार बार जन्म लेने से ये क्रमिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। ये क्रमिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। हाँ, यहाँ है। उसके बाद दूसरा जन्म हुआ क्योंकि यहाँ भक्ति की थोड़ी, उसका फल वहाँ थोड़ा और ऊपर। फिर जन्म लिया, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। ये क्रमिक अवस्थाएं होती हैं जो आत्मा में स्थित समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया। जो आत्मा में स्थित है, जो आत्मा में स्थित है और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त है, और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त है, उसे इस बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग से उसे इस बारंबार जन्म के मार्ग से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये कौन है ऐसे? हमारे गुरु लोग। ये जो हमारे गुरु परंपरा में ये आचार्य लोग हैं, ये इनको पता लग गया, आत्मा में स्थित थे ये। और उदाहरण मीरा मीरा, ये हमारे गुरु लोग तो हैं ही। मीरा का आता है जो पागल हो गई थी भगवान के लिए। मीरा मीरा को हर बार जन्म लेके कोई भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया
मुक्त हो गई थी। ये प्रभुपाद भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त, काम किए बहुत सारे जिसमें भौतिक चीजें थी, लेकिन उन्होंने उसको भौतिक चीज को आध्यात्मिक बनाया, क्योंकि भगवान के इतने सेंटर बनाए ताकि भगवान का उपदेश चैतन्य महाप्रभु के कथनानुसार ये संकीर्तना यज्ञ पूरे जगह फैलना चाहिए, ये किया उन्होंने। तो अपने भौतिक चीजों से मुक्त, जहां संन्यास ले लिया वैसे मुक्त हो गई, और वास्तविक संन्यास प्रभुपाद का, तो वो बारंबार उनको इस मार्ग से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम क्या पता, हम भी अ, अ, ये देश छोड़ने से पहले इस अवस्था में आ जाए, पता नहीं। आप लोगों में, आप लोगों के पास बहुत समय है, उस समय का सदुपयोग करके आप इस अवस्था में आ जाएं कि भौतिक चीजों से, इच्छाओं से पूर्णतया मुक्ति हो जाए। अभी नहीं हुई है, अपने को देखिए कि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हाँ, अभी एक अवस्था ऐसी आएगी जीवन में जब कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरण कमलों की शरण चाहिए। ये सर्वधर्मान परित्यज्य जो है, वो अगर आ गया तो हमको भी ये मार्ग से गुजरने की जरूरत नहीं, सीधे जा सकते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे ऐसे करके जाते हैं, उनको धीरे धीरे ऐसे ब्रह्मलोक तक ले जाया जाता है और फिर शुद्धि होती है। बहुत ही सुंदर। य एते पितृदेवानाम् अयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्तो अपि न मुह्यते। मेरे साथ, य एते पितृदेवानाम् ययेते पितृदेवानाम् पितृदेवानाम् अयने वेद निर्मिते अयने वेद निर्मिते निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्तो अपि न मुह्यते। जनस्तोऽपि न न मुह्यते। मुह्यते। शब्दार्थ है यह जो एते, इस मार्ग पर जो ऊपर बताया गया है, पितृदेवानाम, पितृयान या देवयान नामक अयने, इस मार्ग पर वेद निर्मित, वेदों में बताए गए शास्त्रों के नियमित अध्ययन से, चक्षुषा जागृत आंखों से वेद पूर्णतया अवगत है। जनस्तः, शरीर में स्थित व्यक्ति, अपि यद्यपि न कभी नहीं, मुह्यति, मोहग्रस्त होता है। मेरे साथ पढ़े, इस भौतिक शरीर में स्थित रहते हुए भी, इस इस भौतिक भौतिक शरीर शरीर में में स्थित स्थित रहते रहते हुए हुए भी जो पितृयान तथा देवयान मार्गों से जो पितृयान या देवयान तथा मार्गों से देवयान मार्गों से पूर्णतया अवगत रहता है, पूर्णतया अवगत रहता है, और जिसकी आंखें वैदिक ज्ञान की दृष्टि से और जिसकी जिसकी आंखें आंखें वैदिक वैदिक ज्ञान ज्ञान की की दृष्टि से दृष्टि से इस प्रकार खुली रहती हैं, इस इस प्रकार पर खुली खुली रहती रहती है, है। वो भौतिक जगत में कभी मोहग्रस्त नहीं होता। वो भौतिक जगत में भौतिक कभी जगत मोहग्रस्त में नहीं कभी होता। मोहग्रस्त नहीं होता। हाँ, ऐसे बहुत कम जो भौतिक जगत में पैदा होते हैं, वो एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। हालांकि हमको सुखमुनि का याद है, चार कुमारों का याद है, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे होंगे जो हमें पता नहीं है, लेकिन होंगे अवश्य, बहुत कम। ज्यादातर हम भौतिक चीजों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हम इस भौतिक जगत का सुख भोग करना चाहते हैं, जो हमको बिल्कुल भगवान के उल्टी दिशा में कर देता है। सब ऐसा होता है, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको प्रभुपाद से मुलाकात हो गई, प्रभुपाद से हमारा संपर्क हो गया, उनको सुनने का मौका मिलता है। कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है ये। हम शायद कितना बड़ा भाग्य है नहीं समझ पा रहे हैं इसको। अब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। आचार्यवत पुरुष वेद जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है, वह वेदों में वर्णित प्रत्येक वस्तु को जानता है, क्योंकि वेद ही अच्युत ज्ञान का मानदंड स्थापित करते हैं।
जैसे कि भगवत गीता में संस्तुत किया गया है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के पास जाए, तभी उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु द्वारा मार्गदर्शन होने पर मनुष्य को जीवन रक्षक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। तो गुरु का जन्म तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न उपदेश ज्ञान ज्ञानी तत्व दर्शन। गुरु बहुत जरूरी है। आदौ आदौ अन्ते जनानां सद बहिः अन्तः परावरम् ज्ञानम ज्ञेयं वचो वाच्यम तमो ज्योतिः त्वयं स्वयं। स्वयं को तू अयम भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़े। आदौ अन्ते जनानां जनानां तद बहिः अन्तः परावरम् परावरम् ज्ञानम ज्ञेयं वचो वाच्यम ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यम् तमो ज्योतिः तु अयं स्वयं। तमो ज्योतिर्मयं स्वयं। शब्दार्थ है आदौ प्रारंभ में, अंत में, जनानाम सभी जीवों का, सदैव विद्यमान, वही ही बाहर, अंतः भीतर से, पर दिव्य, अवरम पदार्थ, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम लक्ष्य, वचः वाणी अभिव्यक्ति, वाच्यम चरम लक्ष्य, तमः अंधेरा, ज्योति प्रकाश, तू निस्संदेह, अयम यह, स्वयं स्वयं। मेरे साथ पढ़िए। जो भीतर बाहर जो भीतर बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में, प्रारंभ तथा अंत में, भोग्य तथा भोक्ता के रूप में, भोग्य तथा भोग्य के रूप में, उच्च तथा नीच के रूप में विद्यमान उच्च है, तथा नीच रूप में विद्यमान तथा है, नीच के रूप में विद्यमान है, वो परम सत्य है। वो वो परम सत्य है। वो सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, सदैव ज्ञान तथा ज्ञान, अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञेय, व्यक्ति तथा अभिज्ञान, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में रहता है। अंधकार तथा तथा प्रकाश के रूप में रहता है। इस तरह वे परमेश्वर सर्वस्व हैं। इस तरह वे परमेश्वर हाँ, ये भगवान के बारे में है। अब शायद तात्पर्य में ज्यादा समझ आएगा, इसमें थोड़ा गूढ़ लग रहा है तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर वेदों की इस सूक्ति की व्याख्या की गई है। सर्वम खलिद्वदम ब्रह्म। चतुर्थ श्लोकी भागवत में भी इसकी व्याख्या है। अहम एवा सम एवाग्रे, यानी परमेश्वर प्रारंभ में था, वह सृष्टि के बाद भी रहता है और हर एक का पालन करता है, और प्रलय के बाद सब कुछ उसी में लीन हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में सर्वस्व है। बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्णावस्था में हम यह समझ सकते हैं कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण है। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद है, सर्व कारण कारणम। यानी गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय और आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं, किंतु
उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 यह ज्ञान की पूर्णता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु, ये मतलब था श्लोक का। आवादितो अपि हि आभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घट 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 दुर्घटत्वात् ऐन्द्रियकम् तद्वत् अर्थ विकल्पितम्। मेरे साथ, आबाधितो अपि हि आभासो आवादितो आभासो तथा वस्तुतया स्मृतः तथा वस्तुतया वस्तुतः स्मृतः दुर्घट्वात् दुर्घट्वात् दुर्घट्वाद् ऐन्द्रियकं तत् ऐन्द्रियकं तदेन्द्रियकं तत् तद्वत् अर्थ विकल्पितम्। तदर्थार्पिकल्पितम् शब्दार्थ है आबाधितः अस्वीकृति अपि यद्यपि ही निश्चय ही आभासः प्रतिबिंब यथा जिस तरह वस्तुतया वास्तविकता के रूप में स्मृतः स्वीकृत दुर्घटत्वात् वास्तविकता को सिद्ध करना कठिन होने के कारण इंद्रियकम इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान तद्वत उसी तरह अर्थ वास्तविकता विकल्पितम कल्पित या संदेहास्पद। मेरे साथ पढ़िए। दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को मिथ्या माना जा सकता है, मिथ्या माना जा सकता है, किंतु इसका वास्तविक अस्तित्व तो होता ही है। किंतु इसका वास्तविक अस्तित्व होता ही है। हाँ, अगर सूर्य नहीं हो तो प्रतिबिंब कहाँ से आएगा। उसी तरह कल्पना यानी ज्ञान द्वारा उसी तरह कल्पना यानी ज्ञान द्वारा यह सिद्ध करना कि ये सिद्ध करना कि तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता अत्यंत कठिन होगा। अत्यंत कठिन होगा। हाँ, अगर ज्ञान से हम ये सिद्ध करें कि हाँ तत्व मतलब सत्य चीज जो है भगवान है, ये समझना कठिन नहीं होगा। अगर ये, लेकिन ये बहुत ही कठिन होता है समझना अगर आप रजोगुण तमोगुण में है। सतोगुण में है तो आपको समझ आने लगता है। भक्ति में शुद्ध सत्व में गए तो आपको काफी कुछ समझ आने लगता है। अब भगवान के भक्त बन गए, उनके पार्षद बन गए, आपको सब कुछ समझ आने लगता है। ये बात है। अभी जब तक हम रजोगुण तमोगुण में हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं तो हाँ 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 ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा करके नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस तरफ मुड़ते नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। निर्विशेषवादी ये सिद्ध करने के प्रयास में रहता है कि अनुभववादी दार्शनिक को दृष्टिगोचर होने वाली विविधता झूठी है। निर्विशेषवादी दर्शन विवर्तवाद सामान्यतः सांप को रस्सी स्वीकार करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस उदाहरण के अनुसार हमारे दिखने में आने वाली विविधताएं मिथ्या हैं। जिस प्रकार देखी गई रस्सी का सर्प होना मिथ्या होता है, किंतु वैष्णव का कहना है कि यद्यपि यह विचार कि रस्सी सर्प है मिथ्या है, किंतु सर्प मिथ्या नहीं है। मनुष्य को वास्तविक सर्प का अनुभव रहता है, अतः वो जानता है कि यद्यपि रस्सी को सांप मानना मिथ्या या भ्रामक है, किंतु सांप का अस्तित्व वास्तव में होता है। इसी प्रकार विविधता से पूर्ण यह जगत मिथ्या नहीं है, यह वैकुंठ जगत की वास्तविकता का प्रतिबिंब है। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार में प्रकाश ही होता है, यद्यपि यह यथार्थतः सूर्य का प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना प्रतिबिंब असंभव है। इसी प्रकार की यदि आध्यात्मिक जगत में वास्तविक मूलाकृति न हो तो इस जगत की नाना विविधताएं असंभव हो जाएं।
मायावादी चिंतक इस बात को नहीं समझ सकते, किंतु वास्तविक विचारक को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश की पृष्ठभूमि के बिना प्रकाश संभव नहीं है। इस प्रकार मायावादी चिंतक द्वारा यह सिद्ध करने का वाग्जाल कि यह भौतिक जगत मिथ्या है, अनुभवहीन बालकों को चकित कराने वाला लग सकता है, परंतु पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति उचित रूप से जानता है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। अतएव एक वैष्णव भगवान श्री कृष्ण को किसी न किसी स्तर पर स्वीकार करने पर बल देता है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जब हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अमिश्रित श्रद्धा रखते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 7.1 में वर्णन किया है, मय्या सक्त मनः पार्था योगम युज्यन मदास्त्राः असंशयः समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रुणु। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना से योगाभ्यास करके और मन को मुझ में अनुरक्त करके तुम मुझे सर्वथा संशय रहित होकर समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके उपदेशों में अटल विश्वास करने मात्र पर ही वास्तविकता समझ में आ सकती है। असंशयम समग्रम माम, मनुष्य ये भी जान सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं, वे सर्वत्र किस प्रकार उपस्थित रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु वे नहीं है, ये अचिंत भेदाभेद दर्शन वैष्णव का पूर्ण दर्शन है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाए। मानसिक चिंतन अथवा ज्ञान हमें वास्तविकता को उसी रूप में नहीं बताता, वो अपूर्ण बनी रहती है। तथा कथित विज्ञानी ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना प्रकृति के नियमों के कारण घट रही है, किंतु यह अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का निर्देशन न हो तब तक कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकती। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में स्वयं श्री भगवान ने की। मध्याक्षिणेर प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और ये समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। ये सृष्टि उसी के नियमानुसार बारंबार उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। इस प्रसंग में श्री माधवाचार्य की टिप्पणी है, दुर्घटत्वाद अर्थत्वेन परमेश्वरेणैव कल्पितम। प्रत्येक वस्तु का आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। इसे वही महात्मा समझ सकता है जो पूर्ण ज्ञानी होता है। ऐसे महात्मा विरले ही दिखते हैं। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ऐसे महात्मा बिरले होते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पहुंच पाते हैं, बहुत इतनी आबादी है हमारे इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में इतनी आबादी है, कितने कम लोग इस अवस्था में पहुंच पाते हैं, बहुत कम। तो इसलिए बिरले ही ऐसे लेके जाते हैं। क्षिति, क्षित्या है, क्षिति यो है, करूंगा तो आ जाएगा। क्षिति आदीनाम इह अर्थानां छाया न कतमा अपि ही न संगातो विकारो अपि न पृथंग न अन्वितो मृषा। मेरे साथ पढ़िए। क्षिति आदीनाम इह अर्थानां छाया न कतमा अपि ही न संघातो विकारो अपि न पृथंग न अन्वितो मृषा। शब्दार्थ है, क्षिति आदि नाम,
पृथ्वी आदि 5 तत्वों का यह इस संसार में अर्थाना उन 5 तत्वों का छाया प्रतिबिंब न तो कत्मा इनमें से कौन अपि निसंदेह ही निश्चय ही न तो संगात संयोग विकार रूपांतर अपि यद्यपि न पृथक भिन्न नहीं न अन्वितः न अन्वितः न तो निहित मृषा ये सब सिद्धांत निरर्थक हैं। मृषा झूठ। मेरे साथ पढ़िए। इस जगत में 5 तत्व हैं। जगत में जगत में 5 तत्व है। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। पृथ्वी जल पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। आकाश। किंतु शरीर न तो उनका प्रतिबिंब है किंतु किंतु शरीर न तो उनका किंतु शरीर प्रतिबिंब है, न तो उनका प्रतिबिंब है, न उनका संयोग या उनका रूपांतर। न उनका न संयोग उनका या उनका संजक या उनका रूपांतर। रूपांतर। क्योंकि शरीर तथा इसके अवयव क्योंकि क्योंकि शरीर क्योंकि तथा इसके शरीर अवयव तथा इसके अवयव न तो पृथक पृथक हैं न न तो तो पृथक पृथक है, पृथक है, न मिश्रित न मिश्रित। न मिश्रित। अतः ऐसे सारे सिद्धांत निराधार हैं। अतएव अतएव ऐसे सारे ऐसे सारे सिद्धांत सिद्धांत निराधार हैं। निराधार है। हाँ, जो साइंटिस्ट बोलते हैं ना ये सब चीजों से बना है, ये चीजता तो अभी भी है, उनसे क्यों नहीं बन रहा है? आप ऐसे समझिए, जो डार्विन का था डेवलपमेंट हुआ, बंदर से आदमी बना। बंदर तो अभी भी घूमते फिरते हैं, कभी देखा आपने बंदर आदमी बनते हुए? तो ये उस समय शुरू में ये चीजें लोगों के हाइपोथेसिस होती है, कल्पना कि ऐसा है, ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। ये क्योंकि वेदों को समझने, ये हमारे ये जो ज्ञान है 5000 साल पहले तो वेद व्यास ने लिखा, उससे पहले भी ये ज्ञान दिया गया बहुत पहले। तो ये चीज को साइंटिस्ट नहीं मानते, वो गलत है। मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि भौतिक जगत में है, आप हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं। कोई आपको कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, जब जो आपने नहीं किया है, आप क्या कहते हैं? अरे पहले उसका एविडेंस दो कि उसका क्या प्रमाण है कि मैंने किया है ना? भौतिक जगत में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। अगर आप कहते हैं ये दवाई इस बीमारी के लिए अचूक है, तो आप कहते हैं पहले प्रमाण दिखाओ किस में ठीक हुआ है। ये भौतिक जगत में ये चलता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्यक्ष प्रमाण का जरूरत नहीं है, यहाँ शब्द प्रमाण होता है। अगर वेद व्यास ने कहा है, नारद ने कहा है, सही है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने कहा, या उनके पुत्र शिष्य वेद व्यास ने कहा, या शुक मुनि ने कहा, वो सही है। हम उस पर तर्क वितर्क नहीं करते। अध्यात्म में ऐसा ही होता है। तो अब क्योंकि अभी पृथ्वी के ये 5 तत्व हैं, आप किसी भी तरह मिला लो, बना सकते हो शरीर को, कभी नहीं। हालांकि इन बना इनसे है, इसका मतलब बनाने वाला कारीगर चाहिए। अगर आप कहते हैं सूर्य अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, हालांकि जो हमारा वैदिक कॉस्मोलॉजी है उसमें सूर्य घूमता है पृथ्वी की ओर, पृथ्वी नहीं घूमती है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वैसे करो तब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कल्पना जो उन्होंने कैलकुलेट करके, अभी तो साइंस आ गया, पहले तो नहीं था ये साइंस, भौतिक साइंस। पहले भी चंद्र और सूर्य ग्रहण रखते थे, कैलकुलेशन होता था उस हिसाब से, बिल्कुल सही था। इसलिए इसको देखते हुए मैं उसको सही मानता हूँ, आध्यात्म की तरह से नहीं, तो उस तरह से। और वहां चंद्रमा पृथ्वी की वजह से ग्रहण नहीं लगता, वो लगता है राहु की वजह से। उनका ये सोच है, बिल्कुल गलत नहीं है वो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो चंद्रमा में ये गए ही नहीं तो राहु में गए, क्योंकि राहु वो ऑर्बिट, वो प्लेनेट है जो हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी में चंद्रमा की तरह यूज किया जाता है।
तो अभी तो पता लगेगा बहुत बाद में कौन क्या कहाँ है, ये बात है। तो ये बात सच है। तो ये इन चीजों से अगर आप कहें बिना किसी के कैसे चल रहा है। अगर पृथ्वी घूम रही है, कौन घुमा रहा है पृथ्वी को? अगर चंद्रमा घूम रहा है, कौन घुमा रहा है? अपने आप घूमता है। मेरे कमरे में इतनी चीजें पड़ी हैं जहां मैं बैठा हूं अभी, कोई भी नहीं घूम रहा अपने आप। अपने आप कुछ भी नहीं होता। कुछ कोई न कोई पीछे से उसको करने वाला होता है। तो वो ये सब चीज भगवान करते हैं, हम ये मानते हैं। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी अभी। तात्पर्य पढ़वाइए माता जी। जी, प्रभु। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जंगल पृथ्वी का विकार अवश्य है, किंतु एक वृक्ष दूसरे वृक्ष पर आश्रित नहीं होता। यदि उनमें से एक काट दिया जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा वृक्ष भी कट गया। अतएव न तो वृक्षों का संयोग है, जंगल न तो वृक्षों का संयोग है न विकार। इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या स्वयं कृष्ण ने की है। मया तत् निदम सर्वम जगत व्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। यह समग्र नहीं हूँ। भगवत गीता 9.4। हर वस्तु कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। जैसा कि कहा गया है, परास्य शक्ति विविध है। श्रुते भगवान की विविध शक्तियां होती हैं जो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त होती हैं। अतः वे एक साथ हर वस्तु से अभिन्न है और हर वस्तु से भिन्न भी हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा कल्पित ये सिद्धांत है कि आत्मा पदार्थ का संयोग है और पदार्थ आत्मा का रूपांतर यानी विकार है, या ये कि शरीर आत्मा का अंश है, निराधार है। क्योंकि भगवान की सभी शक्तियां एक साथ विद्यमान रहती हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझे। यद्यपि वे हर वस्तु हैं, किंतु वे हर वस्तु में उपस्थित नहीं रहते। ईश्वर की पूजा उनके मूल कारण कृष्ण रूप में की जानी चाहिए। वे अपनी विभिन्न विस्तृत शक्तियों के अंश रूप में भी विद्यमान रह सकते हैं। जब हम मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तो ये अर्च विग्रह पत्थर या लकड़ी की लगता है, लेकिन चूंकि भगवान भगवान का का शरीर, हाँ जी, चूंकि भौतिक नहीं। भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, अतः वे न तो पत्थर है न लकड़ी। फिर भी पत्थर तथा लकड़ी उनसे भिन्न नहीं होते। इस तरह पत्थर या लकड़ी की पूजा करने से हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता, किंतु जब पत्थर या लकड़ी को भगवान के मूल रूप का प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है तो उस अर्थ विग्रह की पूजा करने से हमें वांछित फल प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदा भेद दर्शन द्वारा होती है, जो ये बताता है कि भगवान अपने को अपनी शक्ति के रूप में भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कहीं भी उपस्थित कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धातवो अवययित्वाच्च तन्मात्रा अवयवैना न स्युः हि असति अवयवनी अवयविनी असत अवयवो अंततः। मेरे साथ पढ़िए। धातवो अवयत अवयवित्वाच्च धातवो यवयो वितक्ष तन्मात्रा अवयवैना
न स्युः हि असति अवयविनी असन अवयवो अंततः शब्दार्थ है धावतः पांचों तत्व अवयवित्वात् देहात्म बुद्धि का कारण होने से च तथा तन्मात्र एक्चुअली है इंद्र विषय, जैसे ध्वनि स्वाद स्पर्श आदि। अवयव अंगों से बिना रहित ना नहीं शुभ विद्यमान रह सकता है ही निसंदेह असत्य मिथ्या झूठा। अवयविनी शरीर के निर्माण में असन न रहते हुए अवयव शरीर का अंग अंततः अंत में, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है। पढ़िए मेरे साथ। क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, अतएव यह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अतएव ये सूक्ष्म इंद्रियों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। अस्तित्व में नहीं रह सकता। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि शरीर मिथ्या है, क्योंकि शरीर मिथ्या है, हाँ मिथ्या तो नहीं क्षणिक है। अतएव इंद्र विषय भी अतएव इंद्रिय विषय भी स्वभावतः मिथ्या या क्षणिक है। स्वभावतः मिथ्या या क्षणिक है। कभी कभी लगता है ऐसा, ये इंद्र विषय क्यों है? क्योंकि हमारे इंद्रियां इनमें इनकी तरफ आकर्षित होती हैं और हम अपना पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। इंद्र विषय से हम इंद्रियां इतनी आसक्त हो जाती हैं कि हम बहुत कभी कभी गलत काम कर बैठते हैं। तो ये नहीं होते तो अच्छा लगता नहीं, फिर जीवन का अस्तित्व नहीं है। आंख अगर देखे नहीं और वो देख करके उसका क्या है, वो रसास्वादन और उसको इंटरप्रिटेशन उसका, उसी तरह जीव स्वाद अगर न हो तो जीव का असली में, हालांकि जीव तो 2 काम करती, बोलने का भी करती है, तो वो आपको बिना स्वाद के खाना आपको कैसा लगेगा? जरूरी है स्वाद। तो ये हर चीजें जरूरी हैं। ये चीजें शरीर क्षणिक है, इसलिए ये भी क्षणिक है। जो मिथ्या कहा है वो क्षणिक से मतलब था, क्योंकि मिथ्या निर्विशेषवादी कहते हैं ये जगत मिथ्या है, शरीर मिथ्या है। मिथ्या है, लेकिन आप कहते हैं मिथ्या से अच्छा शब्द क्षणिक है। शरीर है कैसे कह सकते? नहीं है, अब कुछ टाइम तो रहेगा, और है क्षणिक क्योंकि परमानेंट नहीं है। कोई कभी जाता है, कोई कभी जाता है। एक एवरेज एज है, उस एज में कोई जा सकता है। 100 साल दिया है, आप जितना उसको ले जा सको 100 तक ले गए, इसका मतलब आपने ठीक ढंग से शरीर को रखा। नहीं रख पाए, 50 में निकल गए, 55 में निकल गए, 60 में निकल गए, ये आपके ऊपर है कैसे रखने का। दूसरा प्रारब्ध है, कैसे ऐसी बीमारी लग गई जो आपको ज्यादा नहीं रहने दे सकती, तो वो अलग चीज है। लेकिन आपको कलयुग में 100 साल की उम्र है, एवरेज एवरेज, ये अमूमन यहाँ तक जा सकते हैं। कोई आपने देखा 116 साल भी जी जाते हैं, लेकिन फिर आपका शरीर बहुत बहुत ही कमजोर हो जाता है। उतना अभी अभी 70-80 में कमजोर हो जाता है, क्योंकि आदतें इतनी खराब रही हैं। और अगर सात्विकी शुरू से रहे व्यक्ति तो 100 साल भी जाएगा और शरीर भी ठीक बोल बाल भी सकेगा। एक 100 साल के व्यक्ति हैं केरला में, जहाँ मैं हूँ अभी, बेंगलोर, यहाँ से नजदीक में। एक मैं जानने वाले हैं, उनके फादर हैं। तो मैंने उनको पूछा, वो उनके 100 साल मनाने के लिए गए थे, उनका जन्मदिन। तो मैंने उनको कहा कि अभी, उन्होंने कहा कि उनके कान भी ठीक है, जैसे हियरिंग कम हो जाता है बाद में। उन्होंने कहा कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिर्फ चलने में उनको सपोर्ट चाहिए।
100 साल में बताइए, इतने अच्छी तरह भी, लेकिन पूरे रियल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की जो डेफिनेशन है, और बिल्कुल अच्छे संयमी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज यहाँ पर विराम दें। ओके माता जी, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। आपको एक चीज बता दूं, पहले आप कुछ कहें, मुझे ये पता नहीं था ये सब कुछ हो रहा है, अभी मुझे सुबह एंटर करते हुए पता लगा, फिर मुझे पता भी लगा कि वो रजनी भूरी माता जी की शरारत थी मेरी वाइफ से मिलके। मैं एक्चुअली आज के दिन जन्मा हूँ, लेकिन मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 अक्टूबर है मेरे सर्टिफिकेट में। 2 जन्मदिन है मेरे, एक 20 अक्टूबर, एक ये 26 जुलाई। ये कैसे हुआ ये आपको मैं बता दूं कि जब मैं प्राइमरी पास किया 5वीं, तो मेरी माँ ने, मैं गांव में था, मेरी माँ ने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे, वो बहुत पहले गुजर गए थे, तो माँ ने ही मेरी देखभाल करी है। माँ ने कहा कि तू जा अपना सर्टिफिकेट लेके आ जा, प्राइमरी का एक सर्टिफिकेट होता था। तो वहां गया मैं, उनको पैर छुआ, उनको 1 रुपए का सिक्का दिया, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर लिखी थी, उन्होंने बना दी। क्योंकि वहां तब किसी को, हेडमास्टर किसी को पूछते नहीं थे, जो उनको ठीक लगा वो डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, वही डेट ऑफ बर्थ रह गई। इसलिए आपको ये ताजुब होगा कि जब मैं जापान गया था 1975 में, तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि तुम, जब उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, मैंने उनसे कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली 26 जुलाई। उन्होंने कहा कि जापान में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जापान डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ बच्चा पैदा होता है उसी समय उसका, जैसे अब हमारे यहाँ भी होता है कि बच्चा पैदा होता है, आप इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मिलता है। अब यहाँ भी होता है, गांव में तो अभी पता नहीं मुझे। तो ये चीज, इसलिए मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ हैं, इसका किसी को नहीं पता है, इस 26 का पता नहीं आप लोगों को कैसे पता लग गया, जो भी है। तो मैं इसके बहुत फेवर में नहीं हूँ कि मेरे जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि मैं इस लायक हूँ ही नहीं। जन्मदिन उसका मनाया जाता है जो इस लायक होता है। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो आप वीडियो बोल रहे हैं वही वीडियो ऑन कर रहे हैं अभी, सभी को, डिवोटीज को भी दिखाएंगे, आप भी देखिए, और हो सके तो माता जी को भी बुला दीजिए देखने के लिए। हाँ, माता जी तो अभी ऊपर है, उनके पास शायद होगा जरूर। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे आप? मैं आपको होस्ट बना दूं प्रभु? नहीं नहीं प्रभु जी, बस स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग। शुरू करें माता जी? जी प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
want to take this opportunity to wish my father a very happy birthday, Babu. I call my father Babu. Wishing you a wonderful, wonderful 79th birthday. I tell everyone about what an inspiration in my life my father has been. Today he can hear it from me as well. The way he's built his life, from where he's come to where he is today, it's truly an incredible story, and something that inspires me. He's always pushed us on working hard and basically achieving everything through hard work, and that holds true in my work life and my personal life even today. He's also a great storyteller with a wonderful sense of humor, and part of me thinks maybe I inherit some of that from him. So yeah, really, once again, many happy returns of the day, and here's to many more. Hare Krishna. Hi Dada, hope you're doing well. Happy birthday. Wishing you a great and healthy year ahead. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you. Hare Hare to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Rama Rama to you. Hare Hare to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you. Hare Hare to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Rama Rama to you. Hare Hare to you. May you never take birth again. May you never take birth again. May you go back to Godhead. May you never take birth again. May you never take birth again. May you never take birth again. May you go back to Godhead. May you never take birth again. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you. Hare Hare to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Rama Rama to you. Hare Hare to you. May Krishna bless you. May Krishna bless you. May you find pure devotion. May Krishna bless you. May Krishna bless you. May Krishna bless you. May you find pure devotion. May Krishna bless you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you. Hare Hare to you. Hare Rama
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कृष्णा परम पूज्य गुरु पिता गौरी श्याम प्रभु जी के चरणों में हम सबका सादर प्रणाम है। आपकी सेविका रति रूपा सुसेविनी माता जी आपको कृष्ण भावना भावित जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। प्रभु जी आपने हम सबके जीवन को अहेतु की कृपा और आत्मज्ञान से अलौकिक किया है। आपका मार्गदर्शन और स्नेह हमारे जीवन का आधार है। आपका प्रेम और समर्पण हम सबके लिए अनमोल है। आपने हमें आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर अग्रसर किया है, जिसमें हम सब आध्यात्मिक में उन्नति कर पा रहे हैं और सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद, आपका ज्ञान हर कठिन समय पर हम सबको सही दिशा दिखाता है, हमारे जीवन के व्यक्तित्व को निखारता है, जिसमें हम समाज में एक आदर्श नागरिक बनने में हमें मदद मिलती है। इस प्रकार हम सबका जीवन सफल और सार्थक बना है। आपके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का आज का पावन दिवस यानी आपका जन्म दिवस है। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ रहे, यही प्रार्थना हम सब श्री श्री राधा गोविंद से, शील प्रभुपाद से और अपने गुरु महाराज से करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, ये तो बहुत काफी कुछ बनाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा बहुत बनाया धन्यवाद, प्रभु बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको बहुत क्रिस कॉन्शियस मई बर्थडे बहुत की। अच्छा लगा। बहुत अच्छा बहुत बनाया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।